सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में डीएम के अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आ रहे हैं। डीएम की जितनी भी अनरिजॉल्व फीलिंग्स थी या फिर ओल्ड मेमोरीज थी, सब सरफेस हो रही हैं। यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को मैच्योरिटी से डील करें, अलाइन्ड होकर सच को फेस करें, उसके लिए खड़े रहें या फिर अपनी डीएफ के लिए स्टैंड लें। धीरे-धीरे उनको डिसिप्लिन में डाला जा रहा है ताकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर पाएँ। जो भी कार्मिक पैटर्न्स वो लगातार अवॉइड कर रहे थे या फिर उनको लेके डिनायल में थे, अब वो एनी हाउ उन्हें फेस करना पड़ेगा। खुद को कन्फ्रंट करना होगा, जो भी करंट में उन्हें पेन फील हो पा रहा है उसे उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। तभी वो सोल लेवल पर इवॉल्व हो पाएंगे, उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो पाएगी। उनको यूनिवर्स बार बार ट्रिगर देकर इल्यूजन उनका तोड़वा रहे हैं ताकि वो सच को क्लियरली देख सकें या फिर अपनी इनर वॉइस को सुन सकें। बहुत सारे डीएम इस वक्त दोनों जगह रहना चाहते हैं। मीन्स जो भी डीएफ की तरफ उन्हें कांस्टेंट पुल या फिर सोल कनेक्शन फील होता है, ना तो वो उसे छोड़ना चाहते हैं ना ही थर्ड पार्टी को। मीन्स थर्ड पार्टी उनका कंफर्ट जोन है, उनको वहाँ फेमिलियर लगता है। बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपना ईगो डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस या फिर अवेकनिंग से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। पेन से वहाँ वो बच सकते हैं। इसीलिए वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में हैं। बहुत सारे डीएम कि मैं डीएफ की तरफ जाऊँ या फिर मैं जहाँ भी हूँ करंटली, जिस भी थर्ड पार्टी में वहीं पे रहूँ। मीन्स वो कार्मिक रिलीज़ से डर रहे हैं। बट जो उनकी इनर वॉइस है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा लाउड हो चुकी है, जिससे वो अब भाग नहीं पा रहे। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन अब उन्हें काम नहीं आ रहा। बहुत सारे डीएम्स इस वक्त अपने एंगर को या फिर अपनी कंफ्यूजन को डिफरेंट जगहों पे लगा सकते हैं, जैसे कि बहुत हार्डकोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान लगा सकते हैं ताकि उनको कुछ वक्त के लिए राहत मिले। डिस्ट्रैक्शन वो क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो सच से भाग पाएं। कुछ डीएम्स इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आई मीन जो भी करंटली वैलेंटाइन वीक की कुछ भी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, जो कि डीएफ्स देख सकते हैं। बट जो भी हाईली अवेकन डीएफ्स है, हो सकता है वो ट्रिगर ना हो, बिकॉज वो ऑलमोस्ट हील हो चुकी हैं और उन्हीं के डीएम उनकी इस हीलिंग को सेंस कर पाएंगे। और जो भी अपनी जर्नी के मिडल में है, उन डीएफ्स को ट्रिगर हो सकता है, या जो भी अपनी न्यूली अवेकन्ड है अभी, उनको ट्रिगर पड़ सकता है उन पोस्ट को देख के। डीएफ सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, डिटैचमेंट में हैं, बिना किसी एनवी के या फिर बिना किसी नफरत की फीलिंग के। ना ही वो वेटिंग कर रही हैं, ना ही चेजिंग में हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे डीएफ ने इस वक्त सॉलिट्यूड को चूज कर लिया है। डीएफ को इन दिनों डीप इंट्यूशन आ सकती है उनके डीएम की इनर स्टेट को लेकर। डीएफ को कभी अपने डीएम के साथ कनेक्टेड तो कभी डिस्टेंस फील हो सकता है। ये फेस इस वक्त इनर अलाइनमेंट का है, दोनों के लिए, डीएम और डीएफ के लिए। खुद को ऑनर करने का है। आउटर यूनियन से पहले दोनों को ही अपने अंदर कंप्लीट होलनेस पानी होगी। डीएफ्स की पर्जिंग डीएम के इंटरनल अवेकनिंग से जुड़ी है। जैसे ही आपकी बॉडी में पर्जिंग एंड होगी, इट मीन्स डीएम का गिल्ट और कंफ्यूजन पीक पर चला गया है। फिर या तो डीएम सच को फेस करते हैं, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर कुछ डीएम्स जो स्टबर्न हैं या फिर इस जर्नी को लेके भाग रहे हैं, वो दोबारा इल्यूशन में घुस सकते हैं उस सच को एक्सेप्ट करने से।
इस सिचुएशन में इस वजह से डीएम की वजह से मीन्स डिले होता है, बट डीएफ का मेन काम सिर्फ खुद को स्टेबल रखना है। ऐसे में आप ओवरथिंकिंग ना करें। कुछ ट्विन्स की पर्जिंग नेक्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। उनको कम्युनिकेशन रिसीव होगी एज़ आई सेड, और जो मेजर पर्जिंग है वो इस मंथ के एंड तक चलेगी टिल 28 ऑफ फेब या फिर मार्च के इनिशियल वीक तक कंप्लीट होगी। डीएम इंटरनली क्रैक हो रहे हैं, एक्सटर्नली आप उन्हें कंफ्यूज्ड देख सकते हैं। डीएफ इमोशनली फील कर सकती हैं, साथ ही साथ डीएफ इस समय स्पिरिचुअली स्टेबल हैं, अंदर से स्टेबल हैं, उनका इनर डीएम एंड डीएफ अलाइन्ड है। तुम्हें जो भी पेन फील होगा, जो डीएम का अनप्रोसेस्ड पेन है या वुंड्स हैं, वो डीएफ को अपनी बॉडी के थ्रू मीन्स पेन के थ्रू फील हो सकता है। डीएफ नोटिस कर सकते हैं उन्हें उनकी सराउंडिंग में उनसे मीन्स कार्मिक खुद ही दूर होने लगेंगे या फिर हो रहे होंगे, या फिर उनके उन कार्मिक्स के साथ नेचुरली डिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा। डीएफ और डीएम दोनों का ही वेट लॉस हो सकता है आफ्टर दिस 2-2 पोर्टल, बिकॉज़ 1-1 पोर्टल से एग्रेसिवली पर्जिंग लगातार हो रही है। और इस समय आप अगर अपने डीएम को भी देखें तो उनका भी वेट लॉस ज़रूर हुआ होगा, साथ ही डीएस का भी वेट लॉस हो सकता है। भूख लग रही होगी बट आप खाना नहीं खा पा रहे होंगे ढंग से, या फिर कभी खा पाते होंगे या कभी नहीं। बॉडी वीक फील हो सकती है, कुछ लोग अंडरवेट जा सकते हैं, साथ ही कुछ डियर्स को गैस्ट्रिक इशू या एसिडिटी फील हो सकती है रात से। रात को नींद लेट आएगी, चाहे आप जितना मर्ज़ी ट्राई कर लें जल्दी सोने का, आप जल्दी नहीं सो पाएँगे जिस भी वक़्त पे आप जनरली सोया करते थे। डीएम का रूट इस वक़्त अनस्टेबल है, इसलिए ही उनको वेट लॉस फ़ील हो सकता है आपको उन्हें देखने से ना लगे, बट कुछ केजीज़ उनका वेट लॉस ज़रूर हुआ होगा। डीएफ्स को उनका फेस इन दिनों डल लग सकता है, फेस या स्किन पे रफनेस फ़ील हो सकती है, हेयर्स में थिनिंग हो सकती है, अ, स्किन पे कुछ दाने हो सकते हैं, बॉडी में हीट ज़्यादा होने की वजह से। साथ में डीएफ्स को ड्रीम में डीएम दिख सकते हैं, जहाँ पर इन दिनों आपको बहुत विविड या लूसिड ड्रीम्स आएँगे, जिनमें बहुत सारे मैसेजेस आपकी जर्नी के रिगार्डिंग आपको मिल सकते हैं। ड्रीम्स में आपको डीएम थर्ड पार्टी का कोई कन्फेशन या फिर थर्ड पार्टी की नीड को जस्टिफाई करते हुए दिख सकते हैं, या फिर कुछ ड्रीम्स में आपको कुछ रोमांटिक मोमेंट्स फील हो सकते हैं अपने डीएम के साथ, या फिर वो कोई अपनी मजबूरी या फिर परेशानी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये उनकी इको सेल्फ की कन्फ्यूजन है, ये उनकी हायर सेल्फ से रिलेटेड ड्रीम्स नहीं हैं। तो इन ड्रीम्स को ज़रूर लिखें, साथ ही कोशिश करें उन्हें डिकोड करने की। डीएम को अब वो प्रेशर फ़ील हो रहा है क्योंकि डीएफ आप खुद को सेल्फ अबैंडन नहीं कर रही, अपनी इनर पावर में वापस आ रही हैं। डीएफ ऑलमोस्ट हील्ड हैं, क्लैरिटी में हैं, साथ ही बाउंड्रीज़ उनकी क्लियर हैं। कल से डीएफ्स को गैस्ट्रिक या एसिडिटी या फिर पेट में दर्द कुछ देर के लिए फ़ील हो सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकती है। डीएम को भी सेम चीज़ फ़ील हो सकती है, उनको भी पेट में हेवीनेस या फिर हीट कुछ देर के लिए फ़ील हो सकती है। डीएफ सिर्फ़ अपनी नहीं बल्कि डीएम प्लस लीनिएज का पेन भी होल्ड करती हैं, जिसकी वजह से इन दिनों उन्हें ज़्यादा हेवी फ़ील हो सकता है। एंसेस्ट्रल और कार्मिक क्लियरिंग हो रही है। डीएफ को हार्ट में पैल्पिटेशंस और लेफ्ट साइड हार्ट चक्रा के या फिर शोल्डर में उन्हें हीट और वाइब्रेशन फील हो सकते हैं। डीएम की अनस्पोकन ट्रुथ्स को वो एक्नॉलेज कर सकते हैं,
उनका हार्ट एक्टिवेशन प्रोसेस में है, साथ ही साथ ग्रीफ रिलीज़ हो रहा है, उनकी शैडो साइड क्लियर हो रही है। इन दिनों कुछ डीएफ्स को चाहे वो किसी भी ईष्ट या भगवान को मानती हों, बट उन्हें माँ काली की मूर्ति, फ़ोटो या रील्स बार-बार दिख सकती हैं। कॉन्स्टेंट रीडिंग में दर्शन हो सकते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। माँ काली इल्यूशन को डिस्ट्रॉय करती हैं। माँ काली फ़ियर नहीं, ट्रुथ को सामने लाती हैं। इट मीन्स अगर आपको माँ काली की कांस्टेंट विज़न आ रहे हैं, इट मीन्स आप न्यू आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। डीएम इस वर्क 3D में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मीन्स वो चुप हैं, अब ना ही वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ रहे हैं, ना ही वो फैमिली के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये टेलीपैथिक फेस डीएफ्स भी एनर्जेटिकली रेजोनेट कर सकती हैं, उनको भी बोलने का मन नहीं कर सकता या फिर वो साइलेंस को पसंद करेंगी। डीएफ को गले में थोड़ी देर के लिए कफ फील हो सकता है या गले में हेवीनेस लग सकती है। डीएम्स इस समय ट्रुथ को सप्रेस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ओवरलोड हो रहा है कुछ डीएम्स का। उनकी डीएफ्स को टीथ या गम में कल रात से नमनेस या फिर ठंडक फील हो सकती है। दांतों में दिक्कत हो सकती है या फिर जॉ में टाइटनेस फील हो सकती है। ये एनर्जी रिलीज का साइन है, बिकॉज़ डीएम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कुछ भी कम्युनिकेट करने से, जो कि डीएफ अपनी एनर्जेटिक फील्ड में सेंस कर पाएँगे। कुछ डीएफ्स को ईयर में रिंगिंग फील हो सकती है, जो अपने डीएम के साथ कम्युनिकेशन में जल्द आने वाली हैं। उन डीएफ्स को ईयर में रिंगिंग होगी, लेफ्ट या राइट। स्पेस में जो भी हाईली अवेकन डीएफ्स हैं, उनको आगे क्या होने वाला है ये सेंस पहले ही हो सकता है। उनको मीन्स साइकिक इनसाइट्स हाई रहेंगे, हायर विज़डम उन्हें फील होगी। थर्ड आई में कांस्टेंट प्रेशर फील होगा, इंट्यूशंस उनकी हाई रहेंगी। ड्रीम्स भी उनको अब क्लियर और विविड दिखेंगे। साथ में उन्हें वो याद रख पाएँगी और उनकी मैसेजेस डिकोड कर पाएँगी। एंजल नंबर्स में 222 नंबर आपको दिख सकता है, जो मिरर अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा 333 जो कि जिसका मीनिंग है आपकी हायर गाइडेंस एक्टिवेट है। 444 इट मीन्स आप जिस भी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, जिस भी ईस्ट से कनेक्टेड हैं, या फिर माँ काली और भैरव की प्रोटेक्शन आपके साथ है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको 369 दिख सकता है, मीन्स आपके भीतर शिव शक्ति रिदम में आ रहे हैं। बहुत सारे ट्विन्स का नेक्स्ट वीक महाशिवरात्रि के आसपास रीयूनियन हो सकता है और कुछ लोगों का मार्च के फर्स्ट वीक में रीयूनियन हो सकता है। बहुत सारे ट्विन्स को या फिर डीएफ्स को कम्युनिकेशन जल्द से जल्द रिसीव होगी एंड बहुत सारी डीएफ्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनको कम्युनिकेशन इन वीक्स में रिसीव हो भी रही है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कुछ भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ब्लॉकेज फील होती है तो आप उस पे काम करें। चाहे आप बीज मंत्र का जाप करें या फिर ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप झूठ ना बोलें, गॉसिप पे ना पड़ें, साइलेंस या सॉलिट्यूड में रहने की कोशिश करें। ये सब चीज़ों से आपको थ्रोट चक्रा पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और वो बैलेंस में आएगा। तो गाइस ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर इस वीडियो, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए नीचे हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क को करते रहें, जल्द से जल्द रीयूनियन में आएँ और ढेर सारा प्यार फैलाएँ प्लस मदर अर्थ को सर्व करें। ओम नमः शिवाय।